तो ये मेरा शॉर्ट इन्फो। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वर्कशॉप। तो अभी ये हमारे 2 दिन का वर्कशॉप रहेगा। अभी आपको ये लगेगा कि वर्कशॉप है वो भी 2 दिन का है, तो फिर ऐसा तो क्या एजेंडा है वर्कशॉप में, क्या हम सीखने वाले हैं, सभी को ये क्यूरियोसिटी है। तो ये 2 दिन की वर्कशॉप में आप सीखेंगे बेसिक्स ऑफ आकाशिक रिकॉर्ड्स। आकाशिक रिकॉर्ड्स एक्चुअली क्या है। सेकंड, आप सीखेंगे अपनी एनर्जीज को अलाइन कैसे करना है, आपकी इंटेंशन को सेट कैसे करना है, अपने रिकॉर्ड्स कैसे एक्सेस करने हैं, और कुछ टूल्स जो डेली आप यूज कर सकते हो अपनी एनर्जीज को अलाइन करने के लिए। ये वर्कशॉप बाकी सारी वर्कशॉप से अलग क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ थ्योरी नहीं करने वाले हैं। अगर किसी को कोई सवाल है तो वो बाद में हम लोग Q&A सेशन करेंगे। आप अपने सवाल नोट डाउन करके रखिएगा। ये सेशन में हम लोग सिर्फ और सिर्फ थ्योरी नहीं करने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग करेंगे प्रैक्टिकल। आप आज आप लोग करेंगे डीक्लटरिंग मेडिटेशन। तो आपको अपने आप को किस तरह से एनर्जाइज करना है, किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करना है आकाशिक रिकॉर्ड्स एक्सेस करने के लिए, आज आप ये सीखेंगे। आप आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में जानेंगे, ये काम कैसे करता है, वहाँ ये रिकॉर्ड्स कहाँ होते हैं, और इन्हें एक्सेस कैसे किया जाता है। सेकेंड डे आप सीखेंगे, आपको यहाँ पे जो भी आपका सवाल लेकर के आप आए हैं, जिसकी वजह से आप ये वर्कशॉप ज्वाइन किए हैं, अगर आप सीखना चाहते हैं, अपने किसी सवाल का जवाब चाहते हैं, उसका आपको पर्सनली गाइडेंस मिलेगा। आप जो भी एक्सपीरियंस करेंगे, आप जो भी फील करेंगे, हर एक एनर्जी का यहाँ पे मैं आपको आंसर करूंगी। सेकेंड डे आप सीखेंगे, हम यहाँ पे बहुत ज्यादा सिंपल लैंग्वेज में आगे बढ़ेंगे। जो अगर आप यहाँ कोई ऑलरेडी एनर्जीज के साथ वर्क कर रहा है, टैरो रीडर है या फिर रेकी हीलर है, आप बहुत सारी एनर्जीज के साथ ऑलरेडी काम किए हो, तो आकाशी रिकॉर्ड्स के बारे में थोड़ा बहुत सुना होगा, कहीं बुक्स पढ़ी होगी, कोई आर्टिकल्स पढ़ा होगा। और कभी कभी चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, तो वो हम यहाँ पे बहुत इजी लैंग्वेज में समझेंगे जिससे आप कनेक्ट कर पाओ। और आपको डेली यूज करने के लिए कुछ एनर्जीज बैलेंस कैसे करनी है, डेली आप किस तरह से अपनी एनर्जीज को बैलेंस कर सकते हो, अपने आप की ऑरा क्लेंस कर सकते हो, ये सारी चीजें मैं आपको इस वर्कशॉप में सिखाऊं। अब ये वर्कशॉप किसके लिए है? अगर आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं स्टक अपने आप को फील कर रहे हैं, चाहे फाइनेंशियली, चाहे करियर में, चाहे रिलेशनशिप में, या फिर अपना लाइफ पर्पस में, कहीं भी आप अपने आप को स्टक फील कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है पर मन में कहीं ना कहीं हैप्पीनेस है, समझ में नहीं आ रहा कि मैं आगे कहाँ जाऊं, किस तरह से आगे बढ़ूं, नेक्स्ट स्टेप कैसे लूं, तो ये वर्कशॉप बिल्कुल आपके लिए है। आपको इस वर्कशॉप में बहुत सारी क्लैरिटीज मिलेंगी। अगर आप ऑलरेडी एनर्जी वर्कर हैं, आप रेकी हीलर हैं, टैरो रीडर हैं, आप ऑकल्ट से किसी ना किसी तरह से जुड़े हुए हैं, और आप अपनी इंट्यूशन को और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं, अपने सोल लेवल पे और ज्यादा ग्रो करना चाहते हैं, तो ये वर्कशॉप आपके लिए है। अभी ये वर्कशॉप किसके लिए नहीं है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि अगर वर्कशॉप एक्चुअली उन लोगों के लिए कुछ काम नहीं कर पाएगी जो लोग ये चाहते हैं कि क्विक हमारी लाइफ में चेंजेस आ जाए। क्विक चेंजेस नहीं आते, चीजों को, एनर्जीज को वर्क करने में, अलाइन होने में टाइम लगता है। ये सारी चीजें मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी, तब आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि मैं इस तरह से क्यों कह रही हूँ कि क्विक कोई भी एनर्जी शिफ्ट क्विक नहीं होता है, टाइम लगता है चीजों में। अगर आप ये चाहते हैं कि आज बस मैंने आज अपने रिकॉर्ड्स एक्सेस किए हैं, कल सुबह मेरी लाइफ ठीक हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। सेकंड है, अगर आप स्पिरिचुअल और इंट्यूटिव प्रैक्टिसेस को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है, आज हम जो प्रैक्टिकल करेंगे उसमें एक्टिवली
पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी नहीं है। जी शालिनी जी, आपको रिकॉर्डिंग इसका मिल जाएगी। अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करना नहीं चाहते हैं या फिर प्रैक्टिसेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी नहीं है, तो ये वर्कशॉप आपके लिए नहीं। अगर कोई यहाँ पर अपना पर्सनल रीडिंग करवाना चाहता है, किसी को अगर ये है कि इस सेशन में उनकी पर्सनल रीडिंग होगी, तो ये वर्कशॉप आपके लिए नहीं है। ये वर्कशॉप एक ग्रुप सेशन है। यहाँ हम सब साथ में मिलकर के मेडिटेशन करेंगे, अपने अपने सवालों के आंसर्स ढूंढने का ट्राई करेंगे। किसी के लिए पर्सनल यहाँ पर रीडिंग नहीं होगी, आपको पर्सनल गाइडेंस मिल जाएगी। जो आप देख करके आए हो इसका मतलब क्या है, जो आपको फील हो रहा है उसका मतलब क्या है, ये सारी चीजें मैं आपको गाइड करूंगी। बट यहाँ, हाँ, यहाँ पे आपको कोई पर्सनल रीडिंग नहीं होगी किसी की भी। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारी स्टडीज की तरफ। तो यहां तक सबको क्लियर है? अगर सब क्लियर है, किसी को कोई सवाल है या कुछ समझ में नहीं आया है, तो चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। ओके, डन। अब आप सब लोग, मैं जो बात कहने जा रही हूँ वो सभी लोग जानते हैं, सभी अग्री करेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर हम देखने जाएं तो कौन से मेन चैलेंजेस है जो आज के टाइम पे लोग फील कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं? अपने आप को स्टक महसूस करना। जी लीना जी, ये सवाल का जवाब मैं आपको लास्ट में दूंगी। अगर हम देखने जाएं तो आजकल सबको मोस्टली तीन तरह के ही प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। स्टक फील करते हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, घर में भी सब कुछ अच्छा है, जॉब अच्छी है, बिजनेस भी अच्छा चल रहा है, बच्चे भी अच्छे हैं, पैसा भी बहुत है, सब कुछ सही है। बट कहीं ना कहीं फिर भी मन में एक हैवीनेस रह जाता है, स्टक फील करते हैं। इतना तो है, अभी नेक्स्ट आगे क्या स्टेप लूं, क्या करूं, आगे समझ नहीं आ रहा है। ये प्रॉब्लम सबको बहुत ज्यादा है। सेकंड, रिपीटिंग पैटर्न। जॉब, अगर कोई एम्प्लॉय है, कोई व्यक्ति है, एक जगह से जॉब छोड़ के दूसरी जगह जा रहा है, पहले भी बॉस टॉक्सिक था, बाद में भी बॉस टॉक्सिक है। सबका ये प्रॉब्लम तो आजकल सभी का है, जो जो यहाँ पे जॉब कर रहे हैं सबका है। हर जॉब में टॉक्सिक बॉस ही मिलता है, राइट? वर्क कल्चर टॉक्सिक है। रिलेशनशिप्स, पहला जो रिलेशनशिप था वहां पे पार्टनर टॉक्सिक था, वो ब्रेकअप हो गया, वो रिलेशन कैसे करके टूट गया। सेकंड रिलेशनशिप है, वहां पे भी टॉक्सिक लोग हैं। सिर्फ जैसे कि टारगेट पॉइंट हम ही है, हम पे ही सबने टारगेट कर रखा है, यूनिवर्स ने, सारे टॉक्सिक लोग हमारी लाइफ में भेज रहे हैं। एक हेल्थ इश्यूज जाता नहीं है, दूसरा आ जाता है। बड़ी मुश्किल से सिर का दर्द ठीक हुआ 8-10 दिन में, फिर वो ठीक होते ही पेट दर्द शुरू हो गया, पेट दर्द ठीक हुआ जोड़ों का दर्द शुरू हो गया। इस तरह के पैटर्न्स लाइफ में चलते रहते हैं। और अपने आप से डिस्कनेक्टेड फील करना। तीसरा, अपने आप से डिस्कनेक्टेड फील करना मतलब सब कुछ अच्छा है, जॉब अच्छी है, 2 वक्त का खाना मिल रहा है, अच्छे घर में रह रहे हैं, फिर भी लोग बोलते हैं यार जीने में मजा नहीं आ रहा है, जीना ही नहीं है। कितने लोगों ने ये सवाल, ये बात सुनी है लोगों के मुंह से, कितने लोगों ने ये बातें सुनी है? अपना हैंड रेस कीजिए, कि ये बहुत सारे लोगों से आपने जूम हैंड रेस कीजिए या। जी, सबने सुनी है ऑलमोस्ट, कि जीने में मजा नहीं आ रहा है, जीना ही नहीं है। क्यों नहीं जीना है? नहीं पता, बस नहीं जीना है। ये अपने आप से डिस्कनेक्शन फील होना, ये तीन मेन रीजन है हर एक प्रॉब्लम की। और यहीं से शुरू होती है
हमारी सोल जर्नी, हमारी कर्मा, ये सब की बात है। मेरी भी जर्नी कुछ ऐसी ही है। अब मैं आपको एक छोटी सी, अगर सब चाहते हैं तो कहाँ से मैंने स्टार्ट किया ये मैं शेयर करना चाहूंगी। सब ओके है, मैं सुनाऊं? ओके सो, जैसे कि मैंने बताया, एस्ट्रोलॉजिकल बैकग्राउंड है, पापा न्यूमरोलॉजिस्ट है, वास्तु कंसल्टेंट है। तो गाइडेंस तो बचपन से बहुत अच्छी मिलती रही। पापा ने तो बहुत सालों पहले मुझसे कहा था कि ऑकल्ट में चली जा, तेरे लिए बहुत अच्छा है। बट हम सुनते नहीं है जब तक ठोकर नहीं लगती है। तो ऐसे ही स्टार्ट हुआ जब खुद स्टक हो गई। एमबीए किया, अच्छी जॉब मिली। जॉब मेरी काफी अच्छी थी, लोगों को देख के तो लग रहा है अरे वाह, इसने जो सोचा वो सारा कर लिया। कोरोना में जॉब ढूंढ ली, जहां लोगों की जॉब जा रही है वहां इसने जॉब ढूंढ ली। इस तरह के मैंने जो भी चाहा अपनी लाइफ में वो मैंने अचीव किया, मेहनत की। पेरेंट्स का बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा हर कदम पे। बट फिर भी कहीं ना कहीं स्टक फील होता था, अच्छा नहीं लगता था, जॉब में मन नहीं लगता था। सैलरी भी मैंने जितनी चाही उतनी मुझे मिली, पर मन कभी लगा ही नहीं। जैसे मैं हूं ही नहीं, ये काम करने के लिए मैं बनी ही नहीं हूँ। हर दूसरे दिन मैं आकर के कंप्लेन यही करती थी अपने पेरेंट्स से कि मैं इस काम के लिए नहीं बनी हूँ, मैं नहीं करना चाहती ये काम, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। पर पता नहीं था कहाँ जाऊं। काफी साल तक कॉर्पोरेट में जॉब करने के बाद जब बहुत ज्यादा बैठे बैठे रोना आता था, समझ नहीं आता था क्यों जाना है ऑफिस, पर जाना है क्योंकि खर्चा निकालना है ऑब्वियसली। तो दूसरे, हर रोज ऑफिस बस्ता उठा के ऑफिस जा रहे हैं, वापस से ऑफिस से घर आ रहे हैं, बस यही रूटीन हो गया था। और बैठी बैठी रोती थी कईयों बार कि समझ नहीं आ रहा लाइफ किस तरह से चल रही है, लाइफ क्यों इस तरह से चल रही है। फिर आकाशिक रिकॉर्ड्स ने मुझे ढूंढा, मैं अपने मेंटर से मिली, एक सेशन उनके साथ किया और मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई। मुझे समझ में आया कि मेरे साथ रिपीट में चीजें हो क्यों रही है, क्यों मेरे साथ इस तरह से है। जो लोग मुझसे प्यार करते हैं मैं उनसे भी डिस्कनेक्टेड फील करती हूँ। अगर कोई मुझसे मेरे अच्छे के लिए भी कुछ कह रहा है फिर भी वो मुझे दुश्मन लग रहा है। इस तरह से बहुत सारी चीज, ये सारी चीजें हो क्यों रही थी, मैं क्यों इतना डिस्कनेक्टेड थी दुनिया से, अपने आप से, पर्पसलेस लाइफ लगती थी। ये सारी चीजें मुझे समझ में आई, मैंने धीरे धीरे अपनी एनर्जीज पे काम करना शुरू की। धीरे धीरे सारी चीजें सही होती गई। और उसके बाद जब मैंने अपनी एनर्जीज पे काम किया, अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म होते हुए देखा, तब मुझे लगा कि ये मैं दूसरों के लिए भी कर सकती हूँ, मैं लोगों को भी गाइड कर सकती हूँ। पता नहीं यहाँ किसको मेरी गाइडेंस की जरूरत है। जिस तरह से मुझे मेरे मेंटोर मिले और मेरी लाइफ चेंज हुई, शायद कोई मेरा भी वेट कर रहा है। और फिर मैंने सोचा कि मुझे अब ऑनलाइन जाकर के काम करना है, लोगों तक पहुंचना है। फिर मैंने धीरे धीरे अपनी जर्नी स्टार्ट की, लोगों से मिली, बहुत सारे लोगों को कंसल्ट किया। कितने लोगों की लाइफ में चेंज आया है नहीं आया है ये बड़ी बड़ी बातें मैं नहीं करूंगी। बट हाँ, मैं बहुत अपने आप को सेटिस्फाइड महसूस करती हूँ ये काम के साथ। मैं बहुत ज्यादा कनेक्टेड, मैं बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड महसूस करती हूँ आपके साथ। थैंक यू कृपा जी। और अब मुझे रात को जब नींद आती है ना तो शांति वाली आती है। बॉस की चिक चिक नहीं सुननी पड़ती है। और अगर चिक चिक किसी ने की भी तो मैं बस वहां से खड़ी हुई, खत्म हो गया, चलो उसने बोल दिया, उसका मन शांत हो गया, खत्म बात। अब मैं अपने आराम से सोऊंगी क्योंकि मैंने किसी एक व्यक्ति को कंसल्ट किया, उसको सेटिस्फाई, वो सेटिस्फाई हुआ, उसको अपने आंसर्स मिले, वो खुश होके शांत होके गया, तो मुझे अच्छी नींद आती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है। और इसी वजह से मैंने ये भी सोचा कि अब मैं एक वेबिनार करना चाहूंगी। जो लोग सीखना चाहते हैं, जो मैंने फील किया, मेरी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आया, ये दूसरों की लाइफ में भी आना चाहिए। और इसी वजह से आज हम लोग सब आपस में बात कर रहे हैं, हम लोग इस वेबिनार में। तो आज आप क्या सीखेंगे?
ये मैं आपको बता चुकी हूँ। आज हम लोग सीखेंगे अंडरस्टैंडिंग दी आकाशिक रिकॉर्ड्स। आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है, फाउंडेशंस क्या है उसके, अपने आप को किस तरह से प्रिपेयर करना है आकाशिक रिकॉर्ड्स के लिए, वो कुछ इफेक्टिव टेक्निक्स मैं आपको बताऊंगी जो आप डेली अपनी ऑरा क्लेंस कर सकते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो एक रीडर या हीलर को जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। सो मजा आ रहा है सबको या बोरिंग लग रहा है? So let me unmute all of you. तो आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है? सबसे पहले हम ये जानते हैं। मैं आपको बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में समझाती हूँ। हम शुरू करते हैं एक सिंपल से एग्जाम्पल से। यहाँ कितने लोग मानते हैं कि हम सिचुएशंस को, इवेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं? आप जूम हैंड रेज कर सकते हैं या चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। कोई नहीं मानता ना? नहीं कर सकते? कृपा जी, आप मानती हैं कि हम इवेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं? अगर मैं एक सिंपल सी बात बताती हूँ, अगर हम इवेंट्स को कंट्रोल कर सकते तो दुनिया के हर एक पेरेंट्स अपने बच्चों की किस्मत में अच्छी चीज लिख देते, अच्छी अच्छी चीज लिख देते। हर एक पेरेंट, दुनिया का हर एक पेरेंट अपनी बच्चों की लाइफ में हर एक अच्छा इवेंट लिख देता कि इवेंट्स कंट्रोल कर सकता हूँ। अपने लिए तो चलो नहीं करना, मेरी जिंदगी तो निकल गई, मेरे बच्चों की लाइफ बहुत अच्छी हुई। हर एक पेरेंट ये कर देता। कितने लोग इस बात से अग्री करते हैं कि अगर हम इवेंट्स को कंट्रोल कर सकते तो हमारे पेरेंट्स हमारे लिए बहुत अच्छी जिंदगी लिख देते, हमें कोई तकलीफ नहीं लिख देते। मुझे भी ये चीज बहुत देर से समझ आई है एक्चुअली। इवेंट्स को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बिल्कुल भी इवेंट्स को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हम तो फिर हम कंट्रोल क्या कर सकते हैं? फिर ये आकाशिक रिकॉर्ड्स, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, ऑकल्ट की इतनी सारी मोडालिटीज, हीलिंग, फिर इसका मतलब क्या है? तो हम कंट्रोल क्या कर सकते हैं? हम सिर्फ हमारे एक्शंस कंट्रोल कर सकते हैं। ये कैसे? ये मैं आपको बताती हूँ। जी, एक्शंस को हम हमारे एक्शंस को ही कंट्रोल कर सकते हैं, रिएक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि अभी किसी के साथ हमारी हो गई आर्ग्यूमेंट, ठीक है? उसने हमको उल्टी सीधी बातें सुना दी, बहुत ज्यादा उल्टी सीधी बातें उसने हमको सुना दी। उसने दो कही, हमने चार कही, उसने छह कही, हमने आठ कही, बात लंबी होती गई, बहुत ज्यादा लंबी होती गई। उसका भी मन खराब हो गया, हमारा भी खराब हो गया, हमारा पूरा दिन ही खराब हो गया, क्योंकि हम ज्यादा सेंसिटिव है। हम दिमाग में सोचते रहे, सोचते रहे, सोचते रहे, हमने हमारा पूरा दिन खराब कर लिया। फिर थोड़े टाइम बाद हमको ये याद आता है कि यार, उस टाइम पे मैंने अपने आप पे कंट्रोल कर लिया होता तो यार इतना ज्यादा मूड खराब नहीं होता, इतना रिश्ता खराब नहीं होता। किस किस को ये चीज फील हुई है? मुझे तो हुई है बहुत बार। किस किस ने ये इवेंट अपनी लाइफ में स्पेशली फील किया है कि शायद उस टाइम पे मैंने कंट्रोल कर लिया होता तो ये चीज
नहीं होती, इतना बुरा नहीं होता, थोड़े में खत्म हो जाता। सब फील करते हैं। अभी वहां पे वो इवेंट होना जरूरी था, आकर के किसी ने झगड़ा करना शुरू किया, दैट मीन्स वो तो डेस्टाइन था, वो तो फिक्स थी चीज, वो तो आके करने ही वाला था। उस टाइम पे अगर कंट्रोल हम कर लेते, छोड़ देते, एक दो बार बोल के कि ठीक है चलो खत्म हो गई बात, सॉरी, सॉरी भी नहीं बोलते, चलो खत्म हो गई बात, आगे से ध्यान रखूंगा, तो ये नहीं होता। तो वहां पर हम लोगों ने जो गलत रिएक्शन दिया वो बन गया हमारा कर्म, और वो हो गया हमारा आकाशिक रिकॉर्ड्स में दर्ज। हमारा हर एक थॉट, हर एक एक्शन, हर एक रिएक्शन ऐड होता है हमारे आकाशिक रिकॉर्ड्स में। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई आपको आके थप्पड़ मार रहा है फालतू में ही तो आप सह लोगे, नहीं। क्योंकि ये सवाल भी मेरे साथ आते हैं, बहुत ज्यादा आते हैं कि मैम आप तो ऐसे बोल रहे हो, कोई आके मेरे को चांटा मार रहा है और मैं खा लूं। नहीं, ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं। कुछ सिचुएशन आप समझ सकते हो कि ये सिचुएशन में मैं इग्नोर कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, वो सिचुएशन को इग्नोर करने की बात। ठीक है। तो ये हो जाते हैं हमारे रिकॉर्ड्स, ये हो जाता है हमारा कर्मा। अभी आकाशिक रिकॉर्ड्स हमको ये चीज समझने में हेल्प कैसे करता है, जैसे कि हम लोग सभी किसी ना किसी स्पिरिचुअल लीडर, स्पिरिचुअल गुरु को सुनते होंगे। प्रेमानंद जी महाराज हैं, अनिरुद्ध आचार्य जी हैं, पुंडरिक महाराज हैं, बहुत सारे हैं जिनको हम लोग कोई ना किसी को हम डेली सुनते होंगे। प्रेमानंद जी को तो हर कोई सुनता होगा शायद। आज जैसे हमने उनका 20-30 मिनट्स का प्रवचन सुना, उन्होंने उसमें किसी चीज को गलत बताया है कि ये नहीं करना चाहिए, राइट। तो उस टाइम पे हमको दिमाग में आता है कि हाँ हाँ, महाराज जी ने बोला है ये चीज तो गलत है, ये तो नहीं करना चाहिए। फिर जब वो चीज उस टाइम पे हमारे माइंड में है थोड़े, तो थोड़ी देर के लिए हमारी एनर्जी हो गई बहुत अच्छी, बहुत अच्छी हमारी एनर्जी हो गई। फिर उसके बाद हम वो चीज पे अमल करने का ट्राई करते हैं, एक दिन भूल गए, दूसरे दिन फिर अगर कोई सिचुएशन हमारे सामने वैसी ही आ रही है जो प्रेमानंद जी ने कही थी, तो हमको याद आता है अरे हाँ ये गुरु जी ने बोला था, ये तो नहीं करना है। तो वहां पे हमने हमारे रिएक्शन को कंट्रोल किया। आकाशिक रिकॉर्ड्स हमको इस तरह से हेल्प करते हैं, जहां आप जाकर के देखते हो अपने रिकॉर्ड्स या अपने क्लाइंट्स के रिकॉर्ड्स, अपने फैमिली में से किसी के रिकॉर्ड्स अगर आप जाकर के देखते हैं, तो वहां आपको समझ में आता है कि इस टाइम पे मैंने ये गलत किया था, इस वजह से इस लाइफ में मेरे साथ ये गलत हो रहा है, तो अभी इसका रिएक्शन मुझे नहीं देना है, जो आना है वो तो मैं काटूंगा ही, बट अब मैं नया कर्मा ना बनाऊं। और अगर मैंने इस चीज को यहाँ पर हैंडल कर लिया, टैकल कर लिया बहुत आराम से, तो ये नया कर्मा नहीं बनेगा, चीजें जल्दी खत्म हो जाएगी। आकाशिक रिकॉर्ड्स हमको इस तरह से हेल्प करते हैं, पैटर्न बनने से रोकता है। अगर आपने अपने साथ हुई बुरी चीज का फिर से कोई गलत रिएक्शन दे दिया, तो वो बन जाएगा आपकी लाइफ में पैटर्न। आकाशिक रिकॉर्ड्स कोई प्रिडिक्टिव टूल नहीं है। कल आप जब खुद आकाशिक रिकॉर्ड सीखोगे, क्लाइंट्स के रिकॉर्ड्स एक्सेस करना सीखोगे, तब आप इस तरह से नहीं कभी किसी का फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं करोगे, कभी किसी का आप गाइडेंस दे सकते हो। फ्यूचर प्रिडिक्शन ये फॉर्चून टेलिंग के लिए नहीं है आकाशिक रिकॉर्ड्स। आप गाइडेंस दे सकते हो। अभी आपने किसी को, चलो मान लो किसी के लिए आपने ऐसे बोल दिया, आपने रिकॉर्ड्स एक्सेस किए और आपने मान लो देख लिया कि फ्यूचर में वो बहुत ज्यादा बुरी हालत में है, वो बहुत बैंक करप्ट हो गया है, कुछ भी मान लो, आपने उसको बोल दिया कि आप तो बैंक करप्ट हो जाओगे, वो वहीं पे आपको दो गाली दे के चला जाएगा कि यार ये तो कैसी रीडर है, मुझे डरा और दिया, मेरे बारे में ऐसा बोल रहा है। दो लोगों को बोलेंगे इनके पास तो जाने ही मत, ये तो बददुआ और देते हैं, राइट। और अगर किसी को आपने बहुत अच्छा देख लिया कि भाई फ्यूचर में तो तू बहुत पैसे वाला होने वाला है, वो आज से ही मेहनत करना बंद कर देगा। मैं फ्यूचर में तो पैसे वाला होने ही वाला हूँ, तो मैं आज क्यों मेहनत करूं, आज तो मैं बैठे बैठे खा लेता हूँ। तो क्या होगा, एनर्जी चेंज हो जाएगी। जो फ्यूचर में जो उसको मिलने वाला था वो कब मिलने वाला था, अगर वो आज मेहनत करता,
तो हम उसको गाइड कर सकते हैं कि तू जिस तरह से काम कर रहा है ना उस तरह से करता रहे, या तो कुछ चीजें चेंज कर, अपने अपने काम को बढ़ाने का ट्राई कर, अपने प्रॉपर्टी बढ़ाने का ट्राई कर। आगे तेरी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। जितनी मेहनत कर रहा है उसमें 2 घंटा ज्यादा मेहनत कर, तेरी लाइफ अच्छी होगी। पर तुझे इतना तो करना पड़ेगा। आप इस तरह से गाइडेंस कर सकते। अगर किसी के लिए नेगेटिव देखा है तो भाई तू सोच समझ के डिसीजन लेना, कोई गलत डिसीजन मत ले लेना, वरना आगे जाके तेरे को प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये फ्यूचर फॉर्चून टेलिंग नहीं है। आकाशिक रिकॉर्ड्स आपको सिखाता है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। आप कभी किसी के फ्यूचर टेलिंग की बात इसमें नहीं करते हैं। सबको समझ में आया आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है? आकाशिक रिकॉर्ड्स काम कैसे करते हैं? यस, पावर्स। यस लिनेश जी, पावर्स कम विथ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सर। तो आपको यहाँ पे फ्यूचर टेलिंग, आपको सबको समझ में आया आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है? अभी आकाशिक रिकॉर्ड्स है कहाँ पे? बोल तो रहे हैं मैडम कब से आकाशिक रिकॉर्ड्स, आकाशिक रिकॉर्ड्स, आकाशिक रिकॉर्ड्स, है कहाँ ये आकाशिक रिकॉर्ड्स? तो वो मैं आपको बता देती हूँ। आकाशिक रिकॉर्ड्स हैं यूनिवर्स में फिफ्थ डायमेंशन पे आकाशिक लाइब्रेरी, जहां हर एक सोल की सोल जर्नी दर्ज है बुक ऑफ लाइफ में। उस बुक को कहा जाता है बुक ऑफ लाइफ। मेरी, आपकी, हर किसी की बुक ऑफ लाइफ है वहां। अभी एक सिंपल टर्म में बताऊं तो चित्रगुप्त जी का नाम किस किस ने सुना है? अपना थंब रेज कीजिए। जूम थंब रेज कर दीजिए। चित्रगुप्त जी का नाम सबने सुना है। वो उनकी एक मूवी में भी थे, चित्रगुप्त जी की बुक उनके हाथ से नीचे गिर गई। और मैं बहुत छोटी थी उस टाइम पे जब मैंने मूवी देखी। मैं और मेरा भाई डिस्कस करते थे कि ये बुक मिल जाए बस, कल का क्वेश्चन पेपर ही हमारे पास आ जाएगा, है ना। उसमें हर एक सो, और वो बुक जो खोलता है उसको अपना ही फ्यूचर दिखता है, किसी और का नहीं दिखता। इसी तरह से बुक ऑफ लाइफ है। तो आप जिस सोल के लिए एक्सेस कर रहे हो आप उसी का दिखता है वहां पर। उन्हीं की बुक एक्सेस होगी, उन्हीं की सोल जर्नी दिखती है। आकाशिक रिकॉर्ड्स के लॉर्ड हैं आर्क एंजल मेटाट्रॉन, जिनसे हम प्रे करते हैं। रिकॉर्ड कीपर्स हैं जिनसे हम प्रे करते हैं। हीलिंग गाइड्स हैं जिनसे हम प्रे करते हैं हीलिंग के लिए। वो लोग हमको अलाउ करते हैं एक्सेस करने के लिए रिकॉर्ड्स। एक सेक्रेट स्पेस में आप जहां से एक्सेस कर रहे हैं उसी स्पेस पर आपको डेली बैठना है, वहीं से आपको प्रैक्टिस करनी है चीजें, अपने आप को अलाइन करना है एनर्जीज के साथ, और फिर आप रिकॉर्ड्स एक्सेस कर पाते हो। इसका स्टैंडर्ड अभी आकाशिक रिकॉर्ड्स एक्सेस करने के बहुत सारे मोडालिटीज अवेलेबल है। इवन ओरेकल कार्ड्स भी आते हैं, आकाशिक के ओरेकल कार्ड्स। बट ऑथेंटिक और स्टैंडर्ड मेथड है थ्रू मेडिटेशन, जो हम सीखने वाले हैं। अगर मैं आपको और इजी लैंग्वेज में बताऊं तो हमारे ऋषि मुनि, अगर आपने कभी कोई धार्मिक सीरियल देखी है, आप महादेव देखें या फिर कोई भी पुरानी महाभारत की या कोई भी सीरियल देख रहे हैं, तो आप अगर किसी भी ऋषि मुनि को किसी से भी बात करते हुए दिखते हैं तो ऋषि अपने ध्यान में होते हैं। और कोई भी व्यक्ति, मान लो कोई राजा उनके पास जा रहा है, कोई राजकुमार उनके पास जा रहा है, और ऋषि आंखें खोले बिना ही बोलना स्टार्ट कर देते हैं। आप क्यों आए हैं राजन, यहाँ पे क्यों आए हैं, राजकुमार वहां पे क्यों आए हैं, किस बात के लिए आए, क्या चाहते हैं। या अनजान व्यक्ति आता है तब भी उसके बारे में बताने लगते हैं। ये चीज किसी ने नोटिस की है? अगर किसी ने धार्मिक सीरियल्स देखी हैं तो कितनों ने नोटिस की है ये चीज? तब तो कुंडलियां नहीं होती थी, ना ही कोई टैरो रीडिंग होता था। हमारे ऋषि मुनियों के पास ये सारी शक्तियां होती थी। वो आकाशिक रिकॉर्ड्स ही एक्सेस कर रहे होते, हर एक सोल की जर्नी जहां पे दर्ज है। वो सीक्रेट स्पेस आकाशिक लाइब्रेरी जो फिफ्थ डायमेंशन में है यूनिवर्स में।
इसको हम एक्सेस कर पाते हैं थ्रू मेडिटेशन। इंटेंशन सेट करनी रहती है, अपनी एनर्जीज अलाइन करें, इंटेंशन सेट करें, अपने आप को ग्राउंडिंग करें, सेंटरिंग, शील्डिंग, प्रोटेक्टिव प्रोटेक्शन करें अपने आप का, और फिर हम मेडिटेशन के थ्रू, प्रेयर के थ्रू इन रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर पाते हैं। एनर्जेटिक प्रिपरेशन जो मैं बोल रही हूँ, अपने आप को एनर्जीज के साथ अलाइन करना, उसमें सबसे पहले होता है ग्राउंडिंग। आप जहां पे बैठे हैं वहां से आपको मदर अर्थ के द्वारा अपनी प्रोटेक्शन मांगनी होती है। सेंटरिंग और प्रोटेक्शन होने के बाद आप एक्सेस कर पाते हैं रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स के लिए इंटेंशन क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये हम कल भी इसके बारे में बात करेंगे। आपके इंटेंशंस बहुत ज्यादा क्लियर होना जरूरी है। आप एक साथ अभी इनिशियल स्टेज पे, मैं तो कहती हूँ कभी भी एक साथ 3 4 सवाल लेकर के कंफ्यूज ना करें एनर्जीज को। एक ही सवाल होना चाहिए। जब आप कल रिकॉर्ड्स अपने एक्सेस करेंगे तो आप अपना एक सवाल मन में सोच कर आइएगा। एक ही सवाल अपने ही बारे में, अपने बेटे, अपनी बेटी, अपने हस्बैंड, अपने मम्मी पापा, किसी का नहीं, सिर्फ अपना, अपना एक सवाल। ठीक है। आप अपना एक सवाल मन में सोच करके आइएगा क्लियर इंटेंशन के साथ, फिर आप रिकॉर्ड्स एक्सेस कर पाएंगे। तो यहां तक सबको समझ आया? क्या कोई कुछ कहना चाहता है? अनम्यूट करके, बारी बारी से अनम्यूट करके कहिए। ऑल क्लियर? एक बार चैट बॉक्स में लिख दीजिए क्लियर। बस दो ही लोगों को समझ में आया? हाँ जी, अभिजीत सर, अनम्यूट करके कहिए, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हेलो। राधे जी राधे। सर। राधे राधे सर। वो आपने जो कहा यूनिवर्स के फिफ्थ डायमेंशन में, तो ये फिफ्थ डायमेंशन क्या हो गया? हम जो डायमेंशन होता है एक, जिस तरह से हमारे आसपास ऑरा होती है, आपने अगर ऑरा स्कैनिंग किया हो, हाँ, कभी अगर करवाया देखा है। हो गूगल पे, आप देखिएगा हमारे आसपास ऑरा होती है, लेयर्स होते हैं। इस तरह से अच्छा। यूनिवर्स के भी डायमेंशंस है। ओके। सबसे ऊपर भगवान है, भगवान नारायण, श्री हरि विष्णु। उनके बाद देवता है, उनके बाद आकाशिक लाइब्रेरी है फिफ्थ डायमेंशन पे। इसलिए वो देवताओं की परमिशन के बिना हम एक्सेस नहीं कर पाते। क्लियर? ठीक है, जी जी। ओके। सो ऑल क्लियर? सबको मजा आ रहा है? तो अब हम डीक्लेटरिंग मेडिटेशन करेंगे। ठीक है। लेट मी, मैम आई मुझे भी हैव अ क्वेरी। क्वेश्चन। आई जी हैव अ जी क्वेरी रिचा मैम। जी, कहिए कहिए कहिए। मैम इसमें किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जैक्टली पूछने चाहिए? मतलब एक तो ये समझ में आ गया कि हम कहाँ स्टक हैं, क्यों स्टक हैं, और किस तरीके के क्वेश्चन हम इसमें पुट अप कर सकते हैं? आप पूछ सकते हैं, देखो जैसे कि मेरा सबसे पहला सवाल था, जब मैंने आकाशिक अपना सेशन लिया था, मेरा सबसे पहला हम्म। सवाल था कि मैं करियर में ग्रो कब करूंगी, जबकि मैं अच्छी पोजीशन पे थी। फिर भी अभी भी ओके। मुझे अंदर से, मैं, मेरा करियर कहाँ जा रहा है, मैं ग्रो कब करूंगी, मेरा सबसे ये पहला यही सवाल था। और मानो हम्म। मेरा करियर ही शिफ्ट हो गया। तो आपको यूनिवर्स ने क्या सोच रखा है ना, ये आंसर आपको वहां पे मिल जाएगा। तो क्लियर ये मेरा? आपको ये आपको आंसर मिल गया था कि कब होगा? क्योंकि कहते हैं ना कि कब का नहीं पूछना चाहिए, कब का कब का आंसर नहीं नहीं देते। पूछना चाहिए, हाँ। कब होगा ये तो मुझे भी नहीं मिला, मुझे सिर्फ ये आंसर मिला कि बहुत अच्छा करियर हो जाएगा, जो सोल अर्ज है वो ओके। होगा। कब होगा ये तो नहीं, कब होगा वो हम पे डिपेंड करता है कि हम कितनी मेहनत कर रहे हैं। हम्म।
जैसे गॉट इट। आपका एक्चुअली क्या सवाल है, आप मुझे बताइए तो सबके लिए एग्जाम्पल भी हो जाए। ओके, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं चाहती बहुत कुछ करना हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं जब भी कुछ करने लगती हूँ तो आलस सा आ जाता है या चीजें छूट जाती है, कुछ ऐसा होता है कि मैं वो काम कर नहीं पाती हूँ जो मैं करने जा रही होती हूँ। तो मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ अभी, स्टक समझ लीजिए। जी हाँ, तो आप यही पूछिए कि मैं इतना ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेट क्यों कर रही हूँ। मैं करना ओके। बहुत कुछ चाहती हूँ, मेरे से होता क्यों नहीं है, यही प्रॉब्लम है ना आपका। हम्म। तो आप यही सवाल करिए। ठीक है। और किसी को थैंक कोई यू। सवाल? यस मैम। हेलो मैम। जी कृपा जी, नमस्ते मैम। अनम्यूट कीजिए। मैम एक्चुअली मैं टीचिंग फील्ड में हूँ काफी सालों से। पर मैं फिर से बैक फ्लैश में फिर से कहीं ना कहीं मुझे टैरो रीडिंग आकाशिक वहीं पे खींच रहा है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। यू कैन फाइंड योर आंसर्स टुमारो। उसके लिए मैं क्या क्वेश्चन पूछूं? मेरा सोल पर्पस क्या है, क्योंकि आपका आपकी सोल खींच के लेके आ रही है ना आपको, है ना। यस मैम। जी। जी लीना जी। नमस्ते मैम। जी राधे हेलो मैम। राधे। जी। हाँ, राधे राधे। मैम मैंने 2-3 मॉडलिटी सीखी है, और उसमें काफी रिजल्ट भी सबको मिला है मैम, मैं जो करती हूँ उसमें। लेकिन मुझे जितनी अर्निंग करनी चाहिए ना मैम, और जितने क्लाइंट मिलने चाहिए, वो मैम नहीं अभी मैं कर सकती हूँ, उसमें आगे नहीं बढ़ रही हूँ मैम मैं। ओके, तो आप ये सवाल पूछ सकती हैं कि आप कहाँ स्टक हो रही हैं, आप ग्रो क्यों नहीं कर पा रही हैं? अच्छा, और मैम एक ही क्वेश्चन लेके जाना है ना हमें? हाँ, कल आप एक ही क्वेश्चन लेके जाएंगे। इवन आप जब भी आकाशिक अपने आपको रिकॉर्डिंग्स मिलेगी, आप जब भी अपने रिकॉर्ड्स एक्सेस कर रहे हैं, आप एक ही क्वेश्चन लेकर के जाइए। क्योंकि ओके। एनर्जीज को कंफ्यूज करोगे ना, आपको देखो यूनिवर्स आंसर तो करेगा सब कुछ, बट आप समझ हाँ नहीं मैम। पाओगे कि क्या कहना क्या चाह रहे हैं। आप डिकोड नहीं कर पाओगे। मेरे साथ हुआ है, मैं एक साथ सब कुछ लेकर के चली जाती थी, फिर कंफ्यूज होके आती थी, ऊपर से और एनर्जी ड्रेन करके आती। हाँ, मैंने और हर मुझे, तरह के एक्सपेरिमेंट कर लिए हाँ, हैं। मैंने पीएलआर का भी फाउंडेशन किया है मैम, लेकिन उसमें भी मुझे ओनली फॉर खाली वो ही दिखा कि रिलेशनशिप का, मतलब इसका कोई आंसर मुझे नहीं मिला था। और मुझे बार बार यही होता है कि आकाशिक में ही मेरे रिकॉर्ड ओपन होंगे, पर पता नहीं मैम, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ अपने आप क्या पे है। डाउट मत करो, अपनी एनर्जीज पे डाउट मत करो। आप बहुत अच्छे, बहुत प्योर सोल हो। इतने सारी मोडालिटीज सीखना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। तो आप से मैम अपनी सबको एनर्जीज रिजल्ट पे भी कभी मिलता डाउट। है, मतलब जी। जिनको मैं हीलिंग करती हूँ उनको बहुत अच्छे रिजल्ट मिले, और बहुत ही कम टाइम में। तो आप अपने एनर्जीज पे बिल्कुल डाउट मत करो मैम। ठीक है, सरेंडर कर दो, सब कुछ सरेंडर करो, सरेंडर करके चलो। आप तो एनर्जी हीलर हो, मुझे तो आपको ज्यादा समझाने की जरूरत भी नहीं है कि सरेंडरेंस से कितने अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं हमको, राइट। हाँ, तो मुझे पता है मैम कि रिकॉर्ड बहुत अच्छे से, मतलब ओपन, मैंने कई बार सोचा कि अपने रिकॉर्ड ओपन कराओ, ये करो, पर पता नहीं यूनिवर्स, मतलब अभी मेरा टाइम नहीं आया होगा, तो यूनिवर्स कहीं ना चाहता है कहीं आप रुक खुद जाती अपने हूँ। रिकॉर्ड्स, यूनिवर्स चाहता है आप खुद अपने रिकॉर्ड्स ओपन करो। ठीक थैंक है। यू मैम, वेरी मच मैम। ठीक है। तो अभी हम लोग डीक्लटरिंग मेडिटेशन करेंगे। आप सब लोग रिलैक्स हो जाइए, 5 मिनट ले लीजिए, मैं भी अपने लिए एक गिलास पानी ले लेती हूँ। और फिर आप सब लोग ठीक से पानी पी लीजिए, हाइड्रेट रहिएगा। हम डीक्लटरिंग मेडिटेशन करेंगे, आपको बहुत एनर्जीज फील होंगी, रिलैक्स फील करेंगे। हो सकता है तुरंत बाद नींद आ जाए, किसी को कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेट्स टेक अ 5 मिनट एंड फिर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। राधे राधे।